हाय गाइस। सो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है क्योंकि कुछ सिग्निफिकेंट चीजें डिस्कस करेंगे फॉर पेपर नंबर 3, दैट इज योर मैथ, स्टैटिस्टिक्स एंड एलआर। एंड उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ से लिटरली डरते हैं उनके लिए ये वीडियो तो मैंडेटरी बन जाता है, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि 40 to 50 मार्क्स तुम इजीली कैसे स्कोर कर सकते हो इस पेपर में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। ओके, सो सबसे पहले एक कॉमन क्वेश्चन का आंसर करते हैं। दैट इज एग्जाम के पहले, मैथ्स एग्जाम के पहले क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करने चाहिए, क्वेश्चंस कहां से रिवीजन करने चाहिए। आइडियली स्पीकिंग आईसीआई मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन से प्रैक्टिस करो एंड यहीं से तुम्हें सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस मिलेंगे अपने एग्जाम हॉल के क्वेश्चन पेपर में। मुझे पता है कि हर एक चैप्टर के पीछे बैक क्वेश्चंस भी अवेलेबल होते हैं, एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी होता है, इसके साथ साथ तुम्हारे पास स्कैनर भी अवेलेबल है, कोचिंग मटेरियल भी अवेलेबल है। बट सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस तुम्हें अपने आईसीआई मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन से ही मिलेंगे। वैसे ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम हॉल के क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। इसके साथ साथ अभी तक तुम्हारे पास एक फॉर्मूला बुक भी रेडी हो जाना चाहिए। व्हाट इज अ फॉर्मूला बुक? मतलब जहां पे सारे फॉर्मूलाज ऑफ अ सिंगल चैप्टर एक साथ एक्यूमुलेटेड है, एक जगह जमा हुआ है। एनीवेज, अगर तुम्हारे पास प्रिपेयर्ड ये नहीं है, यू कैन रेफर टू माय फॉर्मूला बुक्स, जो मैंने अपने टाइम पे बनाया था अपने सेफ फाउंडेशन के प्रिपरेशन के टाइम पे। वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करके रखा है। ओके, सो अब हम लोग इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। दैट इज इस पेपर में, पेपर नंबर 3 में, जैसे सबको पता है 100 मार्क्स होते हैं एंड 100 मार्क्स के लिए यू हैव 100 एमसीक्यूज फॉर 2 आवर्स। सो सॉल्विंग 100 एमसीक्यूज इन जस्ट 120 मिनट्स इज अ ह्यूमंगस टास्क, इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अ जनरल एवरेज स्टूडेंट। सो उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, गो फॉर जस्ट 70 to 80 क्वेश्चंस, 70 to 80 एमसीक्यूज इन 120 मिनट्स, बट सॉल्व इट एक्यूरेटली। सो अगर इस प्लान के अनुसार तुम 90% एक्यूरेसी भी रखते हो तो भी तुम 60 to 75 मार्क्स स्कोर कर ही लेते हो एंड तुम इजीली पास कर जाओगे। सो अगर तुम इससे बेहतर स्कोर कर पाते हो, इट इज वेल एंड गुड, बट आई एम टॉकिंग इन रिस्पेक्ट टू द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर वीक इन मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स। सो मैथ्स के पेपर में टाइम बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है। फॉर एग्जांपल, तुम एक एन्युइटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एग्जाम हॉल में एंड इसमें तुम 2 मिनट ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो एंड तुम रियलाइज करते हो कि इस क्वेश्चन में तुम्हें और 5 मिनट देने पड़ेंगे। सो उस समय तुम्हें एक मेंटली जल्दी से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें यह सोचना पड़ेगा कि वो जो 5 मिनट एक्स्ट्रा तुम और डालोगे, क्या वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, क्या तुम वो 5 मिनट में और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या नहीं सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि अगर लॉजिकली स्पीकिंग सॉल्विंग 70 to 80 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स, इसका मतलब तुम्हें एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट भी नहीं लगना चाहिए ऑन एन एवरेज। सो ये बात तुम्हें दिमाग में अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा एंड ये एनालाइज पहले से करके जाना कि एक क्वेश्चन के पीछे तुम कितना मिनट दे सकते हो। तो एक एवरेज कैलकुलेशन घर से पहले से करके जाना। सो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एमटीपीज को सॉल्व करना। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर सिलेबस, मतलब जितना भी सिलेबस तुम्हें कंप्लीट करना था उतना कंप्लीट करने के बाद एटलीस्ट एक बार एमटीपी को टाइम से सॉल्व करना, मतलब 2 घंटा देके इज्जत से टाइम से सॉल्व करना एंड देखना कि तुम कितने अच्छे से पास कर रहे हो, तुम कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, तुम अपने गोल को रीच कर पा रहे हो कि नहीं। सो अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर वाइज वेटेज के ऊपर, मतलब कौन से चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम हॉल में, एग्जाम पेपर में। सो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, यू कैन चेक आउट द फुल डिटेल्ड वीडियो, बट शॉर्ट में बताया जाए तो स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट 2 चैप्टर्स, दैट इज स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन एज वेल एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इससे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं एंड इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलआर के क्वेश्चंस। सो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस बिल्कुल भी मत छोड़ना। 20 मार्क्स ऑफ इजी क्वेश्चंस तुम पहले ही एग्जाम के शुरू में ही 20 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। सो अगर 20 मार्क्स ही सिक्योर हो जाए तो 40-50 मार्क्स लाना तो बहुत इजी है, पास करना बहुत ही इजी हो जाता है। एंड अगर मैथ के सेक्शन के बारे में बात करूं तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉगरिथम एंड इसके साथ साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब एनुइटी का चैप्टर, इनसे मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं। सो फोकस ऑन दीज चैप्टर्स। अदरवाइज जैसे मैंने कहा, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है फॉर द डिटेल्ड चैप्टर वाइज वेटेज, यू कैन गो एंड हैव अ चेक ऑन इट। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज, स्टे ट्यून्ड एंड बेस्ट ऑफ लक।